हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10 की एक वीडियो बनाई थी लाइट के बारे में। ये आपका क्लास 10 का जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसमें जो चेंज है ना, चेंज क्या होता है, उसके अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं कि चेंज क्या होता है। देखिए चेंज क्या है, इट इज़ अ कन्वर्जन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। कि जब भी हम एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे चेंज बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं आइस से वाटर बन गया, वाटर से आइस बन गया, दोबारा से रिटर्न आ गया, ये भी एक तरह का चेंज है। ठीक है, वो अलग बात है फिजिकल में आ रहा है कि हमें बता रहे हैं केमिकल में आ रहा है। आयरन है, आयरन को मैंने कुछ दिन खुला छोड़ दिया, 2-3 महीना खुला छोड़ दिया, उसके अंदर जंग लग गया, मूर्छा लग गया, ठीक है, रस्ट लग गया। हमने कैंडल को बर्न कर दिया, कैंडल पिघल गई, ठीक है ना, उसके अंदर से हाइड्रो जो कार्बन था वो पूरा जो है CO2 और वाटर की फॉर्म में अलग हो गया। कुकिंग ऑफ फूड है, फूड मान लेते हैं कि पहले हमने कोई ग्रीन वेजिटेबल है उसको हमने पका लिया, कुकिंग कर लिया तो भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो चेंज होता है, चेंज का मतलब ये है कि इट इज़ अ कन्वर्जन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इज नोन एज चेंज। ठीक है, चेंज देखिए बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। समझिएगा ध्यान से। फिजिकल चेंज की देखिए एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है और केमिकल चेंज की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। देखिए इसकी डेफिनेशन तो बहुत सारी है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट देखिए डेफिनेशन ये होता है, फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे कि अ चेंज इन विच, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ऐसा चेंज जिसके अंदर कोई नया चीज़ ना बने, मतलब कन्वर्जन तो हो जाए लेकिन कोई नया चीज़ ना बने, उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्लियर, हम क्या कह रहे हैं, दोबारा समझिए। फिजिकल चेंज क्या बताया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज फिजिकल चेंज। ठीक है, हालांकि देखिए एक डेफिनेशन और होती है फिजिकल चेंज की, थोड़ा सुनिए ध्यान से। अ चेंज इन विच सब्सटेंस एक्वायर्स अगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज फिजिकल चेंज। लेकिन कई बार देखिए ऐसा नहीं होता है कि सब्सटेंस दोबारा से एक्वायर कर ले। जैसे अगर मान लेते हैं किसी गिलास को हमने पटक दिया, गिलास टूट गया, तो क्या दोबारा से गिलास थोड़ी बन जाएगा। हाँ, उसको फैक्ट्री में ले जाके पिघला के दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को हमने बॉयल कर दिया, अब एक मशीन आती है कंडेंसेशन करने की, कंडेंसर, उसमें डालेंगे तो कंडेंस हो जाए, दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस को हमने मेल्ट कर दिया, फिर से बाहर रखेंगे, फिर से पिघल जाएगा। ठीक है ना। फोल्डिंग ऑफ पेपर, हमने पेपर को जो है फोल्ड कर दिया, फिर से ओपन कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है। मेल्टिंग ऑफ मतलब वैक्स है, मोम पिघल सकता है, फिर से उसको हम जमा सकते हैं। तो फिजिकल चेंज क्या है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड, जिसमें कोई नया चीज़ ना बने, उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। ये इसके एग्जाम्पल लिखे हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये इसके 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, और भी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है, देखिए केमिकल चेंज इसका नाम ही केमिकल है। अच्छा, फिजिकल के अंदर क्या, थोड़ा सुनिए ध्यान से, फिजिकल के अंदर क्या होता है, जब कोई चेंज होता है तो उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होने पाता है। समझिएगा ध्यान से, फिजिकल में क्या होता है, जब कन्वर्जन होता है तो उसका कंपोजिशन, मतलब जिस चीज़ से मिल के बना है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने पाएगा, उसका केवल स्टेट चेंज होगा। क्या चेंज होगा, स्टेट चेंज होगा, मतलब इसमें कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। स्टेट तो बदल जाएगा, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, गैस से ठीक है सॉलिड बन जाएगा, लेकिन कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। केमिकल चेंज देखिए, व्हाट इज अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसमें कोई नया चीज़ बने, उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ चेंज इन विच, ठीक है, सब्सटेंस डज नॉट एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म अगेन, जिसमें सब्सटेंस अपने ओरिजिनल फॉर्म को दोबारा से एक्वायर ना करने पाए, मतलब प्राप्त ना करने पाए, उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन में जंग लग गया, जितने आयरन के एटम ठीक है डिस्ट्रॉय हो गए, उतने डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसको दोबारा से वापस नहीं ला पाएंगे। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर कैंडल बर्न हो गई, बाद जल गई, तो जितना उसके अंदर रिएक्शन होगा ना, उसमें जो हाइड्रोकार्बन रहता है, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो उसमें CO2 गैस और वाटर वगैरह वेपर निकलेगा, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। मतलब इसमें कहने का सेंस ये, हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल में कुछ नया चीज़ बन रहा है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में रस्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, रस्ट है। फॉर्मूला जानते होंगे रस्ट का, Fe है ना, Fe2O3 होता है, क्या होता है, Fe2O3 होता है। ठीक है, ये रस्ट का फॉर्मूला है। बर्निंग ऑफ कैंडल में वाटर वेपर और CO2 गैस बनेगा। कुकिंग ऑफ फूड भी एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर फ्रूट मान लेते हैं ग्रीन से मान लेते हैं उसका, ठीक है, मान लेते हैं मैंगो ही है, अब वो ग्रीन से अगर येलो हो गया तो क्या दोबारा से उसको हम येलो से ग्रीन बना पाएंगे, इम्पॉसिबल है। तो केमिकल चेंज देखिए, पहली बात क्या बताया, जो केमिकल चेंज होता है इसमें मेन होता है इसका जो कंपोजिशन होता है ना, वो बदल जाता है। इसमें जो इसका कंपोजिशन होता है ये चेंज हो जाता है, इसीलिए दोबारा से इसको एक्वायर करना मुश्किल है। स्टेट तो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है,
स्टेट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन जो कंपोजिशन है ये भी जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंपोजिशन क्या हो जाएगा इसके अंदर, चेंज हो जाएगा। तो ये केमिकल चेंज दोबारा से इन शॉर्ट बता दें, फिजिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, जिसके अंदर कोई नया चीज़ ना बने उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। ये एग्जाम्पल सामने लिखा है, केमिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ये एग्जाम्पल लिखा है। एक डेफिनेशन आपको और बताया कि केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच, ठीक है, वी एक्वायर्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म अगेन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी सब्सटेंस को ओरिजिनल फॉर्म को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वाटर को बॉयल कर दिया, दोबारा से वाटर अगर वेपर बन गया है, उसको कंडेंसर में डालेंगे तो दोबारा से वो कंडेंस हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आइस पिघल गया उसको हम दोबारा से फ्रिज में रखेंगे तो आइस बन जाएगा। ठीक है, हमने फोल्डिंग ऑफ पेपर, हमने पेपर को फोल्ड किया, दोबारा से पेपर को ओपन कर लेंगे, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। ऐसी मेल्टिंग ऑफ वैक्स है। ठीक है, इस तरह से केमिकल चेंज है। अब इसमें कुछ डिफरेंस क्या क्या समझिए। फिजिकल चेंज को बोलते हैं टेम्परेरी चेंज। क्या है ये, टेम्परेरी। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर या मेल्टिंग ऑफ आइस समझ लेते हैं, आइस को मेल्ट करना टेम्परेरी है, उसको दोबारा से फ्रिज में रखेंगे, दोबारा से आइस बन जाएगा। या फोल्डिंग ऑफ पेपर, हमने पेपर को फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया और उसको दोबारा से हमने, ठीक है, फिर से ओपन कर दिया, फिर से पेपर बन जाए, मतलब खुल जाएगा। लेकिन जो बर्निंग ऑफ पेपर है, कैंडल या पेपर, यहाँ पे पेपर भी डाल सकते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर है, ये हमारा केमिकल चेंज में आएगा। क्योंकि अगर पेपर जल गया, उसके अंदर से राख निकल गई, ऐश निकल गई, धुआं निकल गया, तो क्या दोबारा से वो चीज़ वापस आ पाएगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये परमानेंट चेंज है, केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। ठीक है, तो इसके देखिए डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो ये है कि फिजिकल चेंज के अंदर कोई नया चीज़ नहीं बनता है। हिंदी में समझ लेते हैं पहले, फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनने पाता, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या है कि फिजिकल चेंज के अंदर यूजुअली 99% केस में जो सब्सटेंस होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म को एक्वायर कर लेगा, दोबारा से पा लेगा। जैसे वैक्स पिघल गया, दोबारा से वैक्स मतलब उसको जमा सकते हैं। आइस पिघल गया, दोबारा से आइस को हम, ठीक है, फिर से बना सकते हैं, इस तरह से। लेकिन अगर पेपर बर्न हो गया, कैंडल बर्न हो गया, तो दोबारा से कैंडल वापस नहीं आएगा। तो यहाँ से यूजुअली क्या होता है, 99% केस में इसमें हम सब्सटेंस को दोबारा मतलब वापस नहीं ला सकते, रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया कि फिजिकल एक टेम्परेरी चेंज है और केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है। ठीक है, ये भी एक तरह का एग्जाम्पल हो गया। और इसमें और डिफरेंस लिखना है तो एग्जाम्पल डाल दीजिए कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, फोल्डिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। इसी तरह सिमिलरली रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कैंडल या पेपर, कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, या ठीक है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। तो ये हो गया आपका फिजिकल और केमिकल चेंज के एग्जाम्पल। अब इसी केमिकल चेंज से आगे बनता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि अगर कोई सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब केमिकल चेंज को हम लोग रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको इक्वेशन बना के लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल आपको हम दें कि कार्बन को हमने ऑक्सीजन से मिलाया है ना, तो क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी। ये एक तरह का कन्वर्जन है, केमिकल फॉर्म है, केमिकल चेंज है। तो जब केमिकल चेंज को हम क्या करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में या उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में जो इक्वेशन इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का दो पार्ट है, जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा कि चेंज क्या है। फिजिकल चेंज बता दिया, केमिकल बता दिया, दोनों का डिफरेंस समझा दिया। अब जो हमने बताया इसको वीडियो को रोक करके आप लोग इसमें से, ठीक है, डेफिनेशन को निकाल करके अपने अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये था आज का वीडियो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है, दोनों का एग्जाम्पल क्या है, दोनों के डेफिनेशन क्या है, और दोनों के बीच में डिफरेंस के साथ साथ केमिकल चेंज से आगे कंटिन्यू होता है कन्वर्जन ऑफ, क्या नाम है, केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। केमिकल रिएक्शन से जो इक्वेशन बनेगा उसे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है, दो सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट क्या है, दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, चेंज के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको जाके अच्छे से वॉच कीजिए, इसको 2 बार 3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, थैंक यू सो मच।